हेलो बेटा, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ लेकर के एक और बढ़िया टॉपिक, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि इस बार का रिड्यूस सिलेबस है और अकॉर्डिंग टू ICSE एंड ISE इस बार के जो पेपर होंगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। और सेमेस्टर एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका होगा वो नवंबर मंथ में होगा। और यहाँ पे आपसे कहा गया है MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है आपका वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, क्योंकि कम से कम यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में मिलने वाले हैं। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं इस चैप्टर का डिटेल में आपको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं आकर के इस पर आपका MCQ क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके गाइस, क्लियर है? तो चलिए ठीक है, आज आप लोग बैठ जाइए कॉपी पेन के साथ में और आज इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। और आज हम वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन का पोस्टमार्टम करके मैं आपको दिखाते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ बेटा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले इस टॉपिक में आप पढ़ने वाले क्या हो। वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। फिर आप जावा टोकन्स पढ़ोगे। जावा टोकन्स में कितने टाइप्स के जावा टोकन्स आते हैं, जहाँ पे आपके बेसिकली 5 टाइप के जावा टोकन्स हो जाते हैं। लिटरल, आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, ठीक है, ये सारे आप आ जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिजर्व वर्ड के बाद ऑपरेटर्स पढ़ोगे। ऑपरेटर में फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप बाइनरी ऑपरेटर में रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में एक्सप्रेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर आज मैं इसमें कंप्लीट आपको बताऊंगा। बस आप तैयार हो जाओ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर बेटा आपको कुछ करना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, तो कभी भी आधा अधूरा काम मत करना। अगर आधा अधूरा काम और आधा अधूरा ज्ञान आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है तो आप जो भी काम करो वो पूरा करो, मन लगा के करो, और नहीं करना है तो आप मत करो, ठीक है। तो आज का आपका टारगेट क्या है कि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप पहला टारगेट आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जहां पे आपके 35 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 35 मार्क्स का पेपर होगा, 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 35 मार्क्स में आप जो है 35 आउट ऑफ 35 लाना, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। सेमेस्टर 1 आपको क्रैक करना है 100% मार्क्स के साथ, ये मेरा टारगेट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक और स्टार्ट करते हैं वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर बेटा मैं बात करता हूँ जावा प्रोग्रामिंग की, ठीक है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुँचते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट आप क्या बताते हो? ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट आप कहते हो सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, चाहे वो एनिमल बॉडी हो या फिर प्लांट बॉडी हो, ठीक है। तो जिस प्रकार से फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी इज कॉल्ड अ सेल, सिमिलरली अगर जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो जावा प्रोग्रामिंग की सेल आपका क्या हो जाएगा? जावा प्रोग्रामिंग का जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड अ टोकन्स, दैट इज कॉल्ड अ टोकन्स। तो जावा प्रोग्रामिंग का बेटा सेल क्या हो जाएगा आपका? टोकन्स, जिसे आप क्या बोल देते हो? जावा टोकन भी कहते हो, ठीक है। तो दैट इज अ सेल ऑफ ए प्रोग्रामिंग। ये हमारा क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग की सेल है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या होता है? सेल होता है। तो जावा टोकन भी एज अ वर्क करता है। किसी भी जब प्रोग्राम को बनाने के बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में आप थिंकिंग करने के बारे में सोच रहे हो, उसको आप एनालाइज करने के बारे में सोच रहे हो, तो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स आप आते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं? जावा टोकन्स कह देते हैं। क्लियर है? जावा टोकन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, व्हाट इज अ जावा टोकन? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। तो आप क्या बोल सकते हो कि व्हाट इज अ जावा टोकन्स क्या बन जाएगा? तो आप यहाँ सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोल दो बेटा? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। जावा टोकन आप सिंपल सी भाषा में क्या बोल सकते हो? ये आपका क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्या होगा? जब प्रोग्रामर जावा टोकन्स को कंडक्ट करेगा, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या करता है कि उसे कुछ एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, उसे कुछ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। एंड एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट आपको किस फॉर्म में मिलेगा? आपको जावा टोकन्स के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आप सीधा सा डेफिनेशन पूछ लिया जाए
कि व्हाट इज़ द जावा टोकन्स। तो अब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार तो आपका MCQ क्वेश्चन आ गया, डॉट 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 कर दिया, आर द इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए जावा प्रोग्राम। ठीक है, क्या कह दिया क्वेश्चन, डॉट 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 आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल ब्लॉक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। ऑप्शन दे दिया आपके पास जावा टोकन्स, लिटरल, आइडेंटिफायर वगैरह वगैरह। तो आपसे कह दिया जावा टोकन्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जब भी कोई प्रोग्रामर जो है कभी भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन एंड आपका स्टेटमेंट के बारे में सोचेगा। और ये जो एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट है ये किससे मिलकर बना हुआ है, आपका जावा टोकन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो गया जावा टोकन्स क्या है, फिर से समझ लो। जावा टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक of a program. What is the Java tokens? Java tokens are the smallest individual building block or smallest unit of a Java program when a programmer can use tokens for constructing expression and statement. ठीक है, so the Java tokens used बेसिकली 5 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में हम जावा टोकन्स को यूज़ कर लेते हैं, 5 कैटेगरीज में जावा टोकन्स को क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हो, जो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए टेबल बना दिया है। सारी डिटेल्स आपको इस एक टेबल से मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने बात किया आपसे जावा टोकन्स क्या होते हैं, तो आपने क्या बोला, जावा टोकन्स आपका एक सेल होता है, बॉडी सेल होता है। ठीक है, जैसे बॉडी का निर्माण सेल के से होता है, छोटी से स्मॉलेस्ट पार्ट होती है। तो ऐसे जब कोई भी बड़ी प्रोग्रामिंग आप करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या होता है, जावा टोकन्स होता है। जावा टोकन्स को हम फर्दर कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड कर लेते हैं, 6 पार्ट में क्लासीफाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज लिटरल, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। एंड आपका क्या होगा बेटा, पंक्चुएटर्स। एंड आपका क्या होगा, पंक्चुएटर्स होगा। तो यहाँ पे हम जावा टोकन्स को 5-6 पार्ट में क्लासीफाइड कर लेते हैं। क्या क्या, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। अब मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि क्या होता है। तो जावा टोकन्स के बारे में आपने पढ़ लिया, समझ लिया क्या हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आता है लिटरल्स। लिटरल्स मीन्स आपका होता है न्यूमेरिक वैल्यू। लिटरल्स मीन्स आप क्या समझ सकते हो बेटा, यहाँ पे इसके बारे में आप क्या समझ सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू, या आप क्या बोल सकते हो, फिक्स वैल्यू, या क्या बोल सकते हो, फिक्स वैल्यू। दैट मीन्स व्हेन यू राइटिंग अ प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हो, जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे होते हो, तो ऐसे समय क्या हो रहा है कि आपको कुछ ऐसे डेटा वैल्यू आप यूज़ करते हो जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, अनचेंजेबल वैल्यू होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल। तो लिटरल आपका क्या होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है। व्हेन यू राइटिंग अ प्रोग्राम यू नीड टू सम डेटा व्हिच हैव अ फिक्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल। क्लियर, which have a fixed value, that is called a literal. लिटरल को हम फर्दर आपको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाइड कर लेते हैं। इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, बूलियन लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, अगेन बूलियन 2 टाइप्स का हो चुका है। स्ट्रिंग लिटरल के बाद आप क्या कह सकते हो, नल लिटरल हो जाएगा। तो कितने पार्ट्स में आप यहाँ लिटरल को क्लासीफाइड कर लेते हो, यहाँ पे हम लिटरल को 6 पार्ट में क्लासीफाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिटरल को 6 पार्ट में क्लासीफाइड कर लेते हैं। ठीक है, ओके बेटा। सो लिटरल, इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, बूलियन लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल एंड नल लिटरल। यहाँ पे मैंने लिटरल को 6 पार्ट में क्लासीफाइड कर लिया है। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 समझ लो। इंटीजर लिटरल क्या होता है, ठीक है, तो जब आप कोई डेटा वैल्यू आप असाइन करते हो या डेटा वैल्यू आप इनपुट लेते हो, वहाँ पे केवल इंटीजर वैल्यू आती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ इंटीजर लिटरल। ठीक है, इंटीजर लिटरल क्या होगा कि ऐसे नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ऐसे नंबर जहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट आपका नहीं आता। सपोज आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपने लिखा 2, ठीक है, 6, 2, 5, कुछ भी नंबर आप ले लेते हो, a इज इक्वल टू 1925, तो दैट इज कॉल्ड अ इंटीजर लिटरल। जहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी वो क्या बन जाएगा बेटा, आपका इंटीजर लिटरल बन जाएगा। फ्लोटिंग लिटरल में क्या होगा, जहाँ पे डेसिमल वैल्यू आ जाएगा, a इज इक्वल टू आपने कह दिया 6.25, आपने कह दिया b इज इक्वल टू 0.005। तो जब कोई डेटा आप पॉइंट में ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका फ्लोटिंग लिटरल। बात करते हैं बूलियन लिटरल की, तो बूलियन लिटरल बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे बूलियन लिटरल क्या होगा, जहाँ पे आपका केवल 2 ऑप्शन आएगा, ट्रू और फॉल्स। जहाँ पे क्या रिटर्न टाइप आएगा बेटा, केवल 2 ऑप्शन आएगा, ट्रू एंड फॉल्स।
वहाँ पे कैसा लिटरल आपका हो जाएगा, बूलियन लिटरल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई कंडीशन दिया होगा जहाँ पे रिटर्निंग टाइप क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट इज कॉल्ड अ बूलियन लिटरल। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्या है, कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल क्या होगा, जब किसी कैरेक्टर को आप सिंगल कोट से इनक्लोज कर दोगे, जब किसी कैरेक्टर को सिंगल कोट से इनक्लोज कर दोगे क्या बन जाएगा आपका, कैरेक्टर लिटरल बन जाएगा। आप कुछ भी लिख रहे हो, आपने लिख दिया ए, क्या है आपका ये कैरेक्टर लिटरल है। आपने लिख दिया बी, क्या है आपका सिंगल कोट से इनक्लोज कर दिया, कैरेक्टर लिटरल है। आपने लिख दिया 7, क्या है आपका कैरेक्टर लिटरल है। तो जब किसी वेरिएबल को, किसी नंबर्स को, किसी कैरेक्टर्स को सिंगल कोट से इनक्लोज कर दोगे क्या बन जाएगा, कैरेक्टर लिटरल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग लिटरल। इसी चीज को अगर आप डबल कोट से इंक्रीज कर दो, डबल कोट लगा दो तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल। डबल कोट से इनक्लोज करने पर स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा एंड सिंगल कोट से इनक्लोज करने पर आपका स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। और अगर आप सिंगल कोट से कैरेक्टर, डबल कोट से क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा। अगर इसी चीज को आप डबल कोट्स में किसी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को भी लिख दो तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग लिटरल में डबल कोट्स के बीच में सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है एंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट मीन्स स्टेटमेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपका आता है नल लिटरल। दैट मीन दिस इज अ वन ऑफ टाइप ऑफ लिटरल यूज फॉर द स्पेशल पर्पस। ठीक है, जहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं होता है, जहाँ पे हम कुछ इनिशलाइज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नल लिटरल का यूज़ कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिटरल्स क्या होते हैं। एक बार आप जल्दी से देख लो बेटा, लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स आप व्हेन यू राइटिंग अ प्रोग्राम देन यू हैव नीड टू सम स्पेसिफाइड डेटा एंड सम डेटा विच हैव अ फिक्स वैल्यू, constant value, that is called a literal. Literal further classified into 5-6 categories. आपका हो जाएगा integer literal, floating literal, boolean literal and character literal, string literal and null literal. Integer literal which have only integer value, no any decimal point. Floating literal which have only decimal point, no any integer part, मतलब इंटीजर पार्ट होगा बट विच हैव अ फिक्स डेसिमल पॉइंट, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होना बहुत जरूरी है। बूलियन लिटरल जहाँ पे केवल दो संभावनाएं आएंगी, टू पॉसिबिलिटी आएगा, या तो आपका ट्रू होगा या तो आपका फॉल्स होगा। कैरेक्टर लिटरल जब किसी कैरेक्टर को सिंगल कोट से इनक्लोज कर दोगे कैरेक्टर लिटरल बन जाएगा, और अगर किसी चीज़ को डबल कोट से इनक्लोज कर दे रहे हो तो आपका क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। और जहाँ पे कभी कभी ऐसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो जहाँ पे कुछ भी इनिशलाइज नहीं करना होता है, वहाँ पे आप नल लिटरल का यूज़ कर लेते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए कुछ डेटा टाइप लिख लो बेटा। देखो क्या होता है, जब आप इंटीजर लिटरल लिख रहे होते हो तो इसके लिए डेटा टाइप क्या लिखोगे, आप इंट लिखते हो। इसके लिए डेटा टाइप आप क्या लिखते हो, इंट लिखते हो। मैं थोड़ा यहाँ रफ कर देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। ठीक है, इंटीजर लिटरल के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इंट या लॉन्ग यूज़ करोगे। डेटा टाइप क्या यूज़ करोगे, इंट या लॉन्ग यूज़ करोगे। फ्लोटिंग के लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ्लोट या डबल यूज़ करोगे, आप फ्लोट या डबल यूज़ करोगे। ठीक है, बूलियन के लिए आप बूलियन डेटा टाइप यूज़ करोगे, बूलियन के लिए आप बूलियन टाइप यूज़ करोगे। कैरेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप यूज़ करोगे, और स्ट्रिंग के लिए आप क्या यूज़ करोगे, स्ट्रिंग यूज़ करोगे। तो ये डेटा टाइप आप प्रोग्रामिंग करते समय आप इसे यूज़ करोगे। जब आप वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे तो अगर इंटीजर टाइप का होगा तो इंट वेरिएबल के साथ, मतलब इंट डेटा टाइप के साथ आप इसे इनिशियलाइज करोगे। अगर डेसिमल वैल्यू है तो फ्लोट के साथ इनिशियलाइज करोगे। अगर ट्रू फॉल्स टाइप का वेरिएबल है तो आप बूलियन के साथ असाइन करोगे। कैरेक्टर है तो कैर के साथ करोगे, और अगर आपके पास स्ट्रिंग लिटरल्स है तो उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ इनिशियलाइज करते हैं। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अब आपका आइडेंटिफायर क्या होता है। ओके बेटा, सो नेक्स्ट आपका जो जावा टोकन्स क्या आता है, आपका आइडेंटिफायर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका आइडेंटिफायर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो। तो फर्स्टली आपका व्हाट इज एन आइडेंटिफायर, तो आप बोलोगे क्या, आइडेंटिफायर इज टर्म यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एलिमेंट। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर क्या होगा, आइडेंटिफाई द, क्या लिख सकते हो आप, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एलिमेंट। जो भी प्रोग्राम आप करने चल रहे हो उसके एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना कि भाई ये किस आइडेंटिटी का है, किस आइडेंटिटी का है।
तो दैट इज कॉल्ड अ आइडेंटिफायर। इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लास नेम, मेथड नेम, इंटरफेस नेम, ठीक है, वेरिएबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफायर में यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, जो भी क्लास नेम आप लिखते हो, जो भी मेथड नेम आप लिखते हो, ठीक है, वो सारे का सारा आपका क्या आता है, आइडेंटिफायर आता है, ठीक है। सो याद रखना आइडेंटिफायर आपका क्या होगा, एक तरीके का आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एलिमेंट। इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, इंटरफेस नेम, etc। अब आप जब जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो वो आपका क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। तो जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप क्लास नेम लिखते हो, ठीक है, आप क्लास नेम लिखते हो, आप मेथड नेम लिखते हो, ठीक है, आप मेथड नेम लिखते हो, आप आइडेंटिफाई इंटरफेस लिखते हो, ठीक है, आप इंटरफेस लिखते हो, दैट इज कॉल्ड अ आइडेंटिफायर। वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो आइडेंटिफायर लिखा जाता है उसके कुछ रूल होते हैं। रूल आपका ये होगा कि कभी भी आइडेंटिफायर आप लिख रहे हो बेटा, तो कभी भी आप किसी कैरेक्टर से ही स्टार्ट करोगे। किसी भी, देखिए, जो आपका नेमिंग स्टार्ट होगा या तो किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होगा आपका, या आपका अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा किसी अदर से आप स्टार्ट नहीं करोगे। सेकेंड वन, जब आप आइडेंटिफायर लिख रहे हो, वेरिएबल लिख रहे हो, मेथड नेम लिख रहे हो, वहाँ पे किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं होगा। ओनली एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर, केवल 2 सिंबल एक्सेप्ट आएंगे, बाकी आपका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं आपने कोई मेथड लिखा, मेथड लिख लिया एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट डेटा लिखना था तो एक्सेप्ट डॉट डेटा, आपने मेथड लिखा तो यहाँ पे जो डॉट है वो भी आपका एक स्पेशल सिंबल में आ जाएगा। तो अगर आपको लिखना तो एक्सेप्ट डेटा लिखेंगे, ठीक है, या आप एक्सेप्ट डेटा 1 2 हो सकता है, और भी ये कभी भी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो याद रखना 3-4 चीज़ें कि जो आइडेंटिफायर नेम आप लिखोगे, कैरेक्टर से स्टार्ट करोगे या अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल से स्टार्ट करोगे, कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करोगे। न्यूमेरिक वैल्यू लास्ट में हो सकता है बट स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। जैसे आप कोई वेरिएबल लिखते हो, ठीक है, इंट, ठीक है, तो इंट में A1 हो सकता है, 1A आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, 1A आपका गलत हो जाएगा, A1 आपका हो सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना। थर्ड आपको याद रखना है बेटा, कभी भी स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, @ आप डॉट या कुछ भी इक्वल, कुछ भी आप स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। आप मेथड नेम लिखते समय, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, क्लास नेम लिखते समय आप इन सब का यूज़ नहीं करोगे। इतनी बातें याद रखना। इसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। क्लियर है, लिटरल क्लियर हो गया आपका, आइडेंटिफायर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कीवर्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड क्या होता है बेटा, ये आपका स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड आपका क्या होता है, कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग होता है, विच हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन अ कंपाइलर, ठीक है, ये ऑलरेडी कंपाइलर के पास क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। ओके बेटा, सो कीवर्ड आपका क्या होगा, ठीक है, रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनका कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है और ये पहले से कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है, लाइब्रेरी पैकेज में पहले से डिफाइन होते हैं। दैट इज कॉल्ड अ कीवर्ड या रिजर्व वर्ड आप इनको, इसलिए इनको रिजर्व वर्ड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप कैर यूज़ करते हो, ये जितने डेटा टाइप आप यूज़ करते हो, कैर यूज़ करते हो, इंट यूज़ करते हो, लॉन्ग लगाते हो, स्टैटिक लगाते हो, वाइड लगाते हो, वाइल लगाते हो, दिस लगाते हो, थ्रो लगाते हो, एक्सटेंड लगाते हो, डिफॉल्ट लगाते हो, डू लगाते हो, कुछ भी आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हो तो उसको हम पहले कंप्यूटर मेमोरी में या प्रोग्रामिंग में कहीं डिफाइन करते हैं। अगर मैंने डू वाइल लगाया तो डू को मैंने कुछ डिफाइन किया नहीं किया, लेकिन कुछ भी और अगर एक्स्ट्रा काम करते हो, कोई भी वेरिएबल लगाते हो तो उससे पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ें, जिस चीज़ को आपको कुछ नहीं बताना है, दैट इज कॉल्ड अ रिजर्व वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ कीवर्ड, जो इसका कंपाइलर में पहले से मतलब डिफाइन है। दैट जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ स्पेशल लोग होते हैं, आप किसी प्रोग्राम या पार्टी में जाते हो तो आपको कुछ स्पेशल लोग मिल जाते हैं जिनको किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होती, उन सब लोग उनको एक्सेस कर लेते हैं। हाँ भैया, ये आपके क्या रिजर्व वर्ड हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, कीवर्ड हैं, ठीक है। बट
कुछ लोग होते हैं उनको आई कार्ड या दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वो क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं, वो क्या हैं, आइडेंटिफायर्स हैं। और कुछ इसमें आइडेंटिफायर्स ऐसे होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, ठीक है, वो आपका जो चेंजेबल है वो वेरिएबल बन गया, जो अनचेंजेबल है वो कांस्टेंट बन गया, ठीक है भाई। कुछ लोग होते हैं कि एक समय के बाद चेंज कर दिए जाते हैं तो वो आपका वेरिएबल बन गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेंज नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड लिटरल में आ जाते हैं। आई बात समझ में, कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, आपका लिटरल आ गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका आता है ऑपरेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर एक सिंबल होता है, टोकन्स होता है, जिसका हम यूज जो करते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अब आप जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आएगा, कुछ कैलकुलेशन के साथ साथ में लॉजिकल ऑपरेशंस आएगा, तो उस कैलकुलेशन लॉजिकल या कह सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑपरेटर का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ऑपरेटर क्या होगा बेटा, ऑपरेटर आर द सिंबल और टोकन्स which perform to arithmetical or logical operations, ठीक है, इन आ प्रोग्रामिंग। लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर को मतलब एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, ऑपरेटर का, ठीक है। ऑपरेटर एक बड़ा टॉपिक है, अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स क्या होता है बेटा, इट इज़ ऑल्सो सिंबल यूज टू सेपरेट द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। जो भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो उस एक्सप्रेशन को क्लासीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेपरेटर का यूज़ करेंगे। तो सिंबल है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए। जैसे आप ब्रैकेट लगाते हो, ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या जाते हैं, सेपरेटर्स आ जाते हैं। ऐसे ही एक आपका आता है पंक्चुएटर्स आता है। क्या आता है आपका, पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होता है, इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एन सिंबल विच इज यूज टू पंक्चुएशन साइन। जिसको आज भाई जैसे आप हिंदी लिख रहे हो, आप इंग्लिश लिख रहे हो, तो आपको स्टेटमेंट को पंक्चुएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको मुझे भी पंक्चुएट करने की जरूरत पड़ती है। तो जिस पंक्चुएशन साइन का यूज करते हैं, जिस पंक्चुएशन सिंबल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पंक्चुएटर्स। लाइक आप क्या करते हो, कॉमा लगाते हो प्रोग्रामिंग करते समय, आप डॉट लगाते हो, आप सेमीकोलन लगाते हो, आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, आप क्या नाम है जो है कॉलन सिंबल लगाते हो। तो ये सारे जो सिंबल्स आपके आते हैं क्या कहलाते हैं, पंक्चुएटर्स। आई होप आप समझ गए होंगे जावा टोकन्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब 2 मिनट में इसका 2 का टेबल जैसा आप पूरी बातों को समझ लो, पूरी क्लास की बातों को 2 मिनट में आप इसके गायत्री मंत्र के तरीके से याद कर लो किस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आपने कहा कि जावा टोकन्स क्या होता है। तो जावा टोकन्स को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या देखा, आपने ये सोचा कि किसी भी, जैसे आप हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से मिलकर बनी है। इस बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। तो जब प्रोग्रामिंग आप करने चल रहे हो तो उस प्रोग्रामिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या हो जाती है, जावा टोकन्स हो जाती है। हम क्या बोल सकते हैं, टोकन्स कह देते हैं। टोकन्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। अब टोकन्स को हम यहाँ फर्दर 5 और 6 पार्ट में क्लासिफाइड कर लेते हैं। लिटरल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर, सेपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स, ठीक है। इन पार्ट्स में हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। लिटरल्स क्या होता है, जो अनचेंज वैल्यू होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल। लिटरल में आपने इंटीजर लिटरल पढ़ा, फ्लोटिंग लिटरल पढ़ा, बूलियन लिटरल पढ़ा, कैरेक्टर लिटरल पढ़ा, स्ट्रिंग लिटरल पढ़ा और नल लिटरल पढ़ा, ठीक है। इंटीजर, जब इंटीजर वैल्यू की जरूरत होगी तो इंटीजर लिटरल होगा। जब डेसिमल वैल्यू होगा तो आपका फ्लोटिंग या रियल लिटरल आएगा आपका, ठीक है। जब कैरेक्टर की बात होगी, कोई भी आपने कैरेक्टर लिखा, सिंगल कोट से इनक्लोज कर दिया, कैरेक्टर लिटरल हो जाएगा। कोई भी कैरेक्टर वर्ड स्टेटमेंट लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा। और कभी कभी आप कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हो जहाँ पे आपको केवल ट्रू और फॉल्स मिलता है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बूलियन लिटरल हो जाएगा। और नल लिटरल कभी कभी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हैं जहाँ कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी असाइन करने की जरूरत नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अ नल लिटरल होता है। लिटरल के बाद बेटा आपने कहा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर आपका एक वेरिएबल होता है। जब भी आप कोई क्लास नेम लिखते हो, आप क्या नाम मेथड नेम लिखते हो, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप इंटरफेस लिखते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है, कुछ कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं कैरेक्टर्स या उन्हीं वर्ड्स को मैं क्या बोल देता हूँ, आइडेंटिफायर बोल देता हूँ, ठीक है।
जिसमें कि आप क्या देखते हो, ये क्या करता है, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मैंने आइडेंटिफायर को लिखने का नियम बता दिया। आइडेंटिफायर आप कैसे लिखोगे, कभी भी किसी सिंबल से स्टार्ट नहीं करोगे, किसी आप स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं करोगे, कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करोगे। किससे स्टार्ट करोगे, या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल से स्टार्ट करोगे, ठीक है। कभी भी किसी भी वेरिएबल में या कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर में के बीच में कोई भी स्पेशल ऑपरेटर आपका यूज नहीं होगा वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। ये चीज़ आप ध्यान रखना मेथड लिखते समय, ठीक है। आइडेंटिफायर के बाद आपने क्या पढ़ा, कीवर्ड। हमने कहा जिसकी स्पेशल मीनिंग होती है कंपाइलर के लिए, ठीक है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में कंपाइलर में पहले से प्री डिफाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड अ कीवर्ड। और रिजर्व वर्ड होते हैं ऑपरेटर। जब आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आ गया, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना आ गया, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना आ गया, तो कौन सा पार्ट करेगा आपका, ऑपरेटर। इसके बाद आपका आता है सेपरेटर। जब आपने एक्सप्रेशन लिख लिया, उस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना होता है कि आपको किसी ऐसे मतलब सिंबल का यूज़ करके, ठीक है, उसको सेपरेट करना होता है, ठीक है। जैसे आपने मैथ का एक्सप्रेशन लिखा तो आपको 2 स्मॉल ब्रैकेट से आप बंद कर दिए, तो जो मतलब जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसको सेपरेट करने के लिए जिन सिंबल का आप यूज़ करते हो दैट इज कॉल्ड अ सेपरेटर। जैसे छोटा ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं, सेपरेटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आपका, लास्ट वन आपका आता है पंक्चुएटर्स, ठीक है। ये भी आपका इज द फॉर्म ऑफ है ना सिंबल। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो कुछ सिंबल आप ऐसे लगाते हो अपने एक्सप्रेशन को पंक्चुएट करने के लिए कि यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन बंद हो जा रहा है, तो आप सेमीकोलन लगा देते हो, कॉमा लगा देते हो, डॉट लगा देते हो, कॉलन सिंबल लगा देते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। तो इस टाइप के जो सिंबल होते हैं दैट इज कॉल्ड अ पंक्चुएटर्स। आई होप समझ गए होंगे। अब एक टॉपिक आपका बचता है ऑपरेटर्स, जहाँ पे मैं डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को बेटा आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। और भी हम आगे ऐसे आपके टॉपिक लेते आते रहेंगे, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।